ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे औरैया की, जहां अवैध खनन की सूचना पर एसडीएम अजीत मल ने बीजलपुर बालू घाट पर छापा मारा। साथ ही बात करेंगे बरेली की, जहां तेज रफ्तार बाइक नीलगाय से टकरा गई, जिसमें बाइक चालक की मौत हो गई। आगे बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां आग की चपेट में कई घर व खेत जलकर खाक हो गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बीजलपुर बालू घाट पर डीएम इंद्रमणि त्रिपाठी की कार्रवाई के बाद दोबारा अवैध खनन शुरू कर दिया गया है। सूचना पर शुक्रवार को एसडीएम अजीत मल, हरिश्चंद्र, खनन अधिकारी देशराज सिंह, थाना अध्यक्ष विनोद कुमार, लेखपाल अखिलेश ने बीजलपुर घाट पर छापा मारा। टीम ने यहां पर 3 जेसीबी, 2 बॉकेट लगे ट्रैक्टर, एक डंपर, एक ट्रक को बालू खनन से हटकर दूसरे स्थान पर खनन करते हुए पकड़ लिया। वहीं एसडीएम हरिश्चंद्र ने बताया कि बालू घाट का 2 नंबर पट्टा पांडे एंड पांडे ब्रदर्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। खननकर्ता 2 नंबर पट्टा को छोड़कर दूसरे स्थान पर खनन कर रहे थे। वहीं सभी वाहन सीज कर दिए गए हैं। मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में चैत नवरात्र में पूर्व मंत्री नारद राय का फेफना विधानसभा में तूफानी दौरा शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री ने अपना काफिला लेकर जगह जगह माता रानी का दर्शन कर 2027 में फिर से भाजपा की सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद मांगा है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पूर्व मंत्री नारद राय ने बताया कि माता रानी का दर्शन कर मां से आशीर्वाद मांगा है, समाज में सुख समृद्धि बढ़े और योगी के नेतृत्व में फिर से 2027 में भाजपा की सरकार बने। वहीं फेफना विधानसभा में पूर्व मंत्री के दौरे पर सवाल पूछे जाने पर पूर्व मंत्री ने कहा कि जिसको जो मायने निकालना हो वो मायने निकाले। मैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए देवी देवताओं का दर्शन कर रहा हूं और शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देश होगा मैं वही करूंगा। जी मंत्री जी, अभी आप कपिलेश्वरी भवानी का दर्शन किए हैं, क्या कहेंगे इस अवसर पर? नवरात्र का महीना भी चल रहा है। ये हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि बड़ा ही शुभ और शगुन माना जाता है हिंदू धर्म में। आज माँ कपिलेश्वरी के दरबार से माथा टेक करके मंगला भवानी, कारों में शंकर भगवान जी के, चितबड़ांग में चितेश्वर नाथ जी के, ब्रह्माइम में देवी के, शंकरकुंड में देवी के, तमाम देवी देवताओं के बीच जाकर के हम अपने सहयोगियों और नेताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के और सनातन को मानने वाले लोगों के साथ माथा टेक करके माँ से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सुख शांति समृद्धि समाज में आवे और फिर 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने जोगी जी के नेतृत्व में। काफी लंबा फेफना विधानसभा में ही देखा जा रहा है, काफी आपका लगातार दौरा जारी है। इसकी कई माने लोग निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? जिसको जो समझना हो समझे। हम एक ही बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है तो लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, देवी देवताओं के बीच में जाना पड़ेगा। इसलिए हम जा रहे हैं, भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। जो पार्टी का निर्देश होगा वो मानने के लिए मैं हमेशा कटिबद्ध रहा हूँ। जहाँ रहा था वहाँ रहा और जब से भाजपा में रहूँगा, जब तक जिंदा रहूँगा भाजपा में रहूँगा। अगर आपको फेफना विधानसभा से उम्मीदवार बनाया जाता है तो क्या आप लड़ाई लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सारे आदेशों को सिरधार करके माँ दरबार में वक्फ बिल जो है पेश हुआ है, वक्फ बिल जो है पेश हुआ है, इसको लेकर वक्फ बिल जो है पेश हुआ है, इसको लेकर काफी विरोध हो रहा है और आज भी विरोध हो रहा है। अवसर पर इस तरह की बातों को मत कीजिए, छोड़िए। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में बाइक के सामने अचानक नीलगाय के आकर टकराने से एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। पूरा मामला बहेड़ी थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव के पास बहेड़ी शीशगढ़ मार्ग का बताया जा रहा है। सुबह करीब 8:30 बजे एक बाइक के सामने अचानक नीलगाय आकर टकरा गई, जिसके चलते बाइक सवार 3 लोगों में से एक बाइक सवार 31 वर्षीय शानू की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तौफीक और शरीफ में इसमें घायल हो गए, जिसमें 35 वर्षीय तौफीक की हालत गंभीर है, जिसके चलते उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक शानू के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं इस हादसे के चलते मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार तीनों मजदूर थे और रोज काम करने को लेकर बहेड़ी जा रहे थे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। सहजनवा तहसील में चल रहे समाधान दिवस पर आए हुए फरियादियों की फरियाद उप जिलाधिकारी ने सुनी। बता दें कि समाधान दिवस की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी दीपक गुप्ता ने की। वहीं समाधान दिवस में पहुंचे सीओ गीड़ा रातनेश्वर सिंह, तहसीलदार राकेश कन्नौजिया, नायब तहसीलदार दुर्गेश चौरसिया ने फरियादियों की फरियाद सुनी। उप जिलाधिकारी ने कहा कि फरियादियों की शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। वहीं इस दौरान समाधान दिवस में सभी विभागों के जिम्मेदार मौजूद रहे। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हरि की रिपोर्ट। थाना धनपतगंज क्षेत्र के चंदर गांव में शनिवार दोपहर लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में कई घर और खेत जा चुके थे। ग्रामीण खुद दमकल कर्मियों की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं संसाधनों की भारी कमी के चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घटना की जानकारी प्रशासन को दिए 2 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद न फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और न ही डायल 112 की कोई सहायता। प्रशासन की इस लापरवाही से ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर तत्काल राहत कार्य नहीं शुरू हुआ तो आग आसपास के गांव में फैल सकती है। फिलहाल पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जगन्नाथ मिश्र की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।